हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होता है, आज उसी के ऊपर ये सारी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉयज़ के फिजिकल की, और गर्ल्स का फिजिकल की वीडियो की एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं मैं। तो आप गर्ल्स इस वीडियो को ना देखें, ओनली बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स उस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसकी प्रोसेस। सबसे पहले दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है, तो उसके बाद ये प्रोसेस चालू होती है और इसका फॉर्म भरा जाता है 12th पास। कई क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है, तो 12th पास रहती है, बता दूँ। अब बात करेंगे फ़िज़िकल की, और फिज़िकल में सबसे एक डाउट रहता है बच्चों का कि ड्राइविंग लाइसेंस की बताइए कब लगेगा, फॉर्म भरते हैं तब लगेगा या फिज़िकल पे। तो आपको बता दूं, जिस दिन आप फिज़िकल होगा उस दिन ये लाइसेंस लगता है। जब आप पास कर लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका लाइसेंस लगता है। तो ये भी डाउट रहता है। तो अब बात करते हैं इसके फ़िज़िकल के बारे में, क्या क्या होता है। तो इसमें फ़िज़िकल में एक तो रहती है रनिंग, उसके बाद रहती है लॉन्ग जंप, उसके बाद रहती है हाई जंप, और उसमें हाइट नापनी होती है, चेस्ट नापना होता है, ये भी रहता है, और वेट नापता है। तो ये भी चीज़ रहती है। सबसे पहले हाइट की बता दूं, हाइट रहती है दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर। और जो एससी कैंडिडेट एससी है और ओबीसी है उनको हाइट में कोई छूट नहीं दी जाती है, और जो एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। तो उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर ली जाती है। और अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट इसमें मिनिमम 81 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर फ्लावर रहता है, तो आपका 81 से 85 सेंटीमीटर ये सीना हो जाता है। अब उसके बाद आती है वेट। वेट आपका अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए। एक इंडेक्स होता है बीएमआई, बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स बोलते हैं। तो आपको गूगल पे बीएमआई डालना है, तो बीएमआई डालोगे तो आपको एक चार्ट दिखाई देगा। चार्ट में आपको देख लेना है कि मेरी हाइट कितनी 170 सेंटीमीटर है, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो वो आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे बता देता है, या बीएमआई कैलकुलेटर आता है, उससे आप बॉडी का वेट नाप लें, तो वहाँ से आपको वेट का क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं बात की रनिंग पे। रनिंग होती है इसमें 1600 मीटर, और 1600 मीटर के लिए टाइम दिया जाता है 6 मिनट। ये सभी बच्चों के लिए जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए। जैसे एक्स सर्विसमैन है, यदि उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो उनको टाइम बढ़ा दिया जाता है, और उनको 7 मिनट 8 मिनट ऐसे अकॉर्डिंग टू एज दिया जाता है। लेकिन मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर के लिए ये 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। और जो दिल्ली पुलिस स्टाफ के कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उनके माता पिता जॉब में थे, तो उनके लिए अलग प्रोसेस है, उनको तो छूट दी जाती है। तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। फ्रेशर को 1600 मीटर रनिंग में 6 मिनट में लाना होता है। तो ये होती है रनिंग। अब उसके बाद आते हैं लॉन्ग जंप पे। लॉन्ग जंप इसमें 14 फीट रहती है। 14 फीट लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। 3 चांस में आपको पास करना होता है। यदि 3 चांस में पास नहीं कर पाए तो आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद होती है हाई जंप। हाई जंप होती है इसमें 3 फुट 9 इंच, जिसको 3.25 फुट बोला जाता है, और उसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। यदि 3 चांस में पास हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो पास नहीं हुए तो आपको वहाँ भी डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। सबसे पहले रनिंग होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद हाई जंप, ऐसे प्रोसेस होता है। और इसमें एक और चीज़ मैंने नहीं बताई, वो है जैसे हिल एरिया है उनको भी छूट दी जाती है, हाइट में भी और चेस्ट में भी। तो हिल एरिया के लिए छूट होती है। और सबसे ज़्यादा डाउट कॉमन रहता है वो ड्राइविंग लाइसेंस का ही रहता है बच्चों को, इसलिए मैं बार बार फोकस ड्राइविंग लाइसेंस पे आपका दे रहा हूँ। जिसमें LMB लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। लर्निंग को मान्य नहीं करते हैं। लर्निंग वो होता है जिसका एक कागज़ आता है, तो उसमें होता है लर्निंग लाइसेंस, लेकिन जो कार्ड बन के आता है उस पर LMB होता है। एक HMB लाइसेंस होता है, हैवी मोटर व्हीकल। तो HMB ऑटोमेटिक लाइट रहता ही है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस भी जब मांगते हैं जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो पूरा, जैसे रनिंग हुई, लॉन्ग जंप हुई, हाई जंप हुई, तीनों इवेंट और
वेट, चेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका यहीं पे तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो तब आपके पास वो कार्ड होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस वाला, नहीं तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस का विशेष ध्यान रखें, पहले ही बनवा ले तो अच्छा है आपके लिए, बाद का चक्कर में ना पड़े। और वो आपकी जहाँ भी नज़दीकी आरटीओ ऑफिस होगी ज़िला में, वहाँ से बनवा ले, और जहाँ का आपका एड्रेस प्रूफ होता है उसी के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। ये भी कई बच्चों के डाउट थे, तो ये भी मैं बता देता हूँ। और भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।